Dear students, today we will discuss about question answers of our voice songs. Let's start. The first question is, which words does the poet mention in the poem particular? कवि ने मुख्य रूप से कविता के अंदर किन पक्षियों का वर्णन किया है? आंसर इज, इन द पोएम द पोएट मेंशंस द ब्लू-टिट एंड ईगल बर्ड्स इन पर्टिकुलर। मुख्य रूप से कवि ने कविता के अंदर एक तो ब्लू-टिट जो छोटी चिड़िया होती है एंड अनदर वर्ड इज ईगल जो बाज कहलाता है, मुख्य रूप से इनकी चर्चा की है। द ब्लू-टिट्स आर स्मॉल बर्ड्स एंड द ईगल्स आर बिग बर्ड्स। ब्लू-टिट छोटे पक्षी होते हैं जबकि ईगल बड़े पक्षी होते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट? सभी पक्षी कवि से क्यों संबंधित हैं? आंसर इज, ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट। सभी पक्षियों का संबंध कवि से है बिकॉज ही डज नॉट सेट एनी नेट टू कैच द बर्ड्स। क्योंकि वह किसी भी पक्षी को पकड़ने के लिए जाल नहीं फेंकते हैं। ही लीव्स देम फ्री टू फ्लाई इन द स्काई। और उन पक्षियों को वो स्वतंत्र छोड़ देते हैं आसमान में उड़ने के लिए। द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट्स जॉय? कवि के आनंद के लिए पक्षी क्यों आने व जाने में समर्थ होते हैं? द आंसर इज, द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट्स जॉय। कवि के आनंद के लिए पक्षी आने और जाने में समर्थ होते हैं बिकॉज दे आर फ्री टू फ्लाई एनीवेयर। क्योंकि वो स्वतंत्र हैं कहीं भी उड़ने के लिए। द पोएट डज नॉट सेट एनी स्नेयर फॉर द बर्ड्स। और कवि कोई भी जाल नहीं फेंकता है किसी भी प्रकार के पक्षी को फंसाने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवार्ड वे इन द पोएम मीन? पोएम के अंदर आया हुआ शब्द सनवार्ड वे का एक्सप्रेशन क्या है, मतलब क्या है? आंसर इज, इन द पोएम द एक्सप्रेशन सनवार्ड वे मीन्स टूवार्ड्स द सन। कविता के अंदर आया हुआ शब्द सनवार्ड वे का मतलब है सूर्य की ओर। हेयर द पोएट इमेजिन्स, यहाँ पर कवि कल्पना करते हैं दैट ही इज फ्लाइंग, कि वो उड़ रहे हैं ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज पक्षी के पंखों पर सवार होके टूवार्ड्स द सन, सन की ओर, सूर्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अ बॉयज सॉन्ग? ए बॉयज सॉन्ग कविता की विषय वस्तु क्या है? आंसर इज, इन द पोएम अ बॉयज सॉन्ग, अ बॉयज सॉन्ग नाम की कविता के अंदर द पोएट वांट्स टू टेल दैट, कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि वी शुड लर्न फ्रॉम द बर्ड्स इन नेचर, कि प्रकृति के अंदर पक्षियों से हमें सीखना चाहिए टू रिमेन फ्री, स्वतंत्र रहना, एंड हैप्पी ऑलवेज, और हमेशा खुश रहना। वी शुड फील डिलाइटेड, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली, स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए पक्षियों को देख करके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।